हेलो यारों, पुष्पा दी रूल मूवी कुछ ही दिनों में अब रिलीज हो जाएंगी। चलिए पुष्पा दी राइज को एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती ही है एक एनिमेशन के साथ, जहां हमें ये समझाया जाता है जापान में एक कल्चर है कि वो लोग अपनी शादियों में महंगी लकड़ी से बना हुआ ये चीज देते हैं, लेकिन वो लकड़ी मामूली नहीं है, इसलिए वो जापान में नहीं मिलती है। वो आती है चाइना के सी पोर्ट से, लेकिन वो लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है। वो मिलती है इंडिया के तेलंगाना स्टेट के शीर्षाचलम के जंगल में, और उस लकड़ी का नाम है लाल चंदन, जो कि बहुत ही महंगी है और उसको काटना इलीगल है। और इसी लकड़ी के स्मगलिंग के अराउंड ही ये पूरी स्टोरी है, जहां हमें एक ट्रक दिखाई जाती है जिसके पीछे पुलिस वाले लगे हुए होते हैं, और उस ट्रक में होते हैं अपने अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा, जो कि उसी जगह पर पुलिस वालों को मार के उन सबको 1-1 लाख पैसे देकर संभाल लेते हैं। और शुरू होती है पुष्पा की ओरिजिन, जहाँ पुष्पा एक मजदूर होता है जो कि कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है, और वहीं पर उसको मिलता है लाल चंदन की स्मगलिंग का काम, जहां उसको पैसा तो बहुत ज्यादा दिया जाता है, लेकिन उस काम में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जहां पुष्पा का सामना हो जाता है एसीपी गोविंद से, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर ही है शायद, लेकिन पुष्पा उसके आने से पहले ही सब माल छुपा देता है, और तो और उसको भी बोल देता है कि उसने ही माल छुपाया है। फिर क्या अपने गोविंद सर चले तो जाते हैं, लेकिन वापिस आने के लिए, जहाँ वो वापिस पूरी पुलिस फोर्स लेकर आ जाते हैं पुष्पा और उसके साथियों को पकड़ने के लिए। लेकिन पुष्पा वहाँ से भरी हुई ट्रक को लेकर भाग जाता है और छुपा देता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है। जहाँ पुष्पा के ऊपर पूरी लकड़ियां तोड़ी जाती है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता है। लेकिन वही हमें पुष्पा का डार्क पास्ट भी पता चलता है, जहाँ पुष्पा को बचपन से ही अपने सौतेले भाइयों की तरफ से ये बताया जाता है कि वो उनके पिता की औलाद नहीं है और वो एक नाजायज है, और उसकी माँ ने कभी भी शादी नहीं की थी और वो एज लवर ही उनके साथ थी। और अब उसी वजह से पुष्पा का प्रेजेंट इतना मुश्किलों से भरा हुआ है। लेकिन वहाँ आ जाते हैं सिंडिकेट के मेंबर्स कोंडा रेड्डी और जॉली रेड्डी, और वो पुष्पा को जेल से बाहर निकाल कर ले जाती है, और पुष्पा उन्हें उनका माल वापस लौटा देता है। और फिर पुष्पा पूरी तरीके से सिंडिकेट के अंदर घुस जाता है, जहाँ वो रेड्डी ब्रदर्स के साथ मिलकर 4 टके की पार्टनरशिप के साथ काम करने लग जाता है, और बड़ी ही आसानी से अपना माल गोविंद के नजरों से बचा कर ले जाता है। और इसी बीच में पुष्पा को अपने साथ काम करने वाले की बेटी दिखाई देती है, श्रीवल्ली, जो कि दूध बेचती है, और पुष्पा को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जहाँ हर नए आशिक की तरह पुष्पा भी श्रीवल्ली के पीछे घूमने लग जाता है, साथ साथ अपने काम को करने के। और पुष्पा की हालत को देखकर उसका दोस्त केशव हालत का फायदा उठाकर श्रीवल्ली और उसके दोस्तों को मूवी टिकट दिलाकर देता है, मगर बदले में वो पुष्पा को देखकर हंसे। लेकिन इसी गलत फहमी को अपने पुष्पा भाव 2 साइड लव समझ लेते हैं, लेकिन श्रीवल्ली उसको जगह पर क्लियर भी कर देती है। लेकिन पुष्पा भाव भी ठरकी निकले और लड़की को और ज्यादा पैसे देकर किसके लिए बुलवा लिया, लेकिन वहाँ भी मैटर हो जाता है। लेकिन इसी साइड लव स्टोरी के चक्कर में अपने जॉली रेड्डी पूरे बिजनेस की बजवाने पर तुल जाते हैं, जहाँ वो मंगल श्रीनु के माल को खतरे में डाल देते हैं अपनी खुद की आयाशी के चक्कर में। और गोविंद को भी श्रीवल्ली के पिता की तरफ से ये टिप मिल जाती है, और वो भी रेड मारने निकल पड़ता है, लेकिन अपने पुष्पा भाव वक्त पर आकर पूरे माल को पानी में फेंक देते हैं, और केशव को पैसों के साथ डैम बंद करने भेज देते हैं, जिस वजह से गोविंद को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन पुष्पा भाव सिंडिकेट में एक बड़ा नाम बन जाते हैं, जहाँ एक पार्टी में पुष्पा को पता लगता है कि जिस माल के श्रीनु उन्हें 25 लाख दे रहा है, उसी माल को वो 2 करोड़ में किसी मुर्गन को बेच रहा है, जो कि पुष्पा जाकर रेड्डी को बोल देता है, और रेड्डी पुष्पा को ही रेड बढ़ाने भेज देता है मंगल श्रीनु के घर पर। जहाँ श्रीनु के घर पर पुष्पा मार पिटाई करके चला जाता है, खुद ही अपना माल बेचने चेन्नई, और बेचकर भी आ जाता है। लेकिन तब तक इधर बहुत कुछ हो चुका होता है, जहाँ श्रीवल्ली के पिता को जॉली रेड्डी मारने की धमकी दे देता है, लेकिन एक कंडीशन पर, अगर श्रीवल्ली उसके साथ एक रात रुकेंगी तो वो उसके पिता को छोड़ देगा। मगर पुष्पा भाऊ अपने लेडी की इज्जत बचाने आ जाते हैं, और जॉली रेड्डी को बुरी तरह से पीट देते हैं, इतना कि वो बेड पर से भी उठ नहीं पाता है। लेकिन इसी बात का पता रेड्डी ब्रदर्स को लग जाता है, और वो पुष्पा को जंगल में मारने ले जाते हैं। लेकिन वहाँ मंगल श्रीनु का साला आकर कोन्ना रेड्डी के बड़े भाई को मार देता है, लेकिन बदले में पुष्पा अपने पार्टनर का बदला लेने के लिए श्रीनु के साले को भी मार देता है। और फिर मीटिंग एमएलए के सामने हो जाती है, जहाँ पुष्पा मंगल श्रीनु के राज को खोल देता है, और पूरे सिंडिकेट के बिजनेस को उसको सौंपने की रिक्वेस्ट करता है, उन सभी को बड़ी सी लालच दे के, जिसको एमएलए भी ठुकरा नहीं पाता है, और वो पुष्पा को पूरा बिजनेस सौंप देता है, और फिर पुष्पा पूरे सिंडिकेट का मालिक बन जाता है। लेकिन ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग पर कैसे खत्म हो सकती है? फिर एंट्री मारते हैं अपने भंवर सिंह शेखावत, जो कि हरियाणा से पुष्पा के एरिया में आए होते हैं, और वो आते ही अपने पुष्पा भाव की इज्जत नीलाम कर देते हैं, उनके सरनेम को लेकर या उनके ब्रांड को
लेकर वो पुष्पा भाऊ की बहुत ही जबरदस्त तरीके में बेइज्जती करते हैं, लेकिन पुष्पा कुछ भी नहीं करता है। वो चुपचाप भंवर सिंह शेखावत की हर बात मानने लग जाता है, हर बेइज्जती सहने लग जाता है। लेकिन ठीक शादी के दिन पुष्पा भंवर सिंह शेखावत से मिलने चला जाता है और भाई साहब यहाँ पर ये क्या ही बेइज्जती करता है आपने भंवर सिंह शेखावत की, और यही से इन दोनों की दुश्मनी भी शुरू हो जाती है, जो कि पुष्पा दी रूल में भी कंटिन्यू रहेंगी। उसी के साथ साथ जॉली रेड्डी भी अपना बदला लेने की कोशिश करेगा पुष्पा दी रूल में, और मंगल श्रीनु की भी बीवी अपने भाई का बदला लेने को देखेंगी। तो देखते हैं पुष्पा के ऊपर कौन पहला वार करता है। और इन द एंड पुष्पा और उसकी माँ को एक खुशी मिल ही जाती है। उनके परिवार में एक इंसान कितने सालों बाद जुड़ जाता है, और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। और हाँ, मैंने पुष्पा मूवी के ऊपर या अल्लू अर्जुन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, चाहे तो वो देख लेना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको और किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो भी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।